हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग लार्ज सैंपल टेस्ट एंड स्मॉल सैंपल टेस्ट के टाइप 5 को स्टडी करने वाले। ओके। जो टाइप 1 हम लोगों ने देखा था, पॉपुलेशन मीन दिया हुआ था और वो लार्ज सैंपल के लिए था। टाइप 2 भी हम लोगों ने देखा था, वो स्मॉल सैंपल के लिए था। ओके, उसमें भी आपको पॉपुलेशन मीन दिया रहेगा। टाइप 3 में पॉपुलेशन मीन नहीं दिया रहता है और अपना स्मॉल सैंपल का एग्जाम्पल था। ओके, टाइप 4 टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड टाइप 5 अगेन टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन। लेकिन टाइप 4 और टाइप 5 में डिफरेंस क्या है? टाइप 4 हमारा लार्ज सैंपल के लिए था और टाइप 5 हमारा स्मॉल सैंपल के लिए है। ओके। और टाइप 4 और टाइप 5 में आपके पास दो सैंपल रहता है और टाइप 1 2 3 में आपके पास खाली एक ही सैंपल रहेगा। और टाइप 6 है, वो है हमारा टाई स्क्वायर टेस्ट। इस वीडियो में हम लोग टाइप 5 को कंप्लीट करने वाले, टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड स्मॉल सैंपल का ये टाइप है। ओके। टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन स्मॉल सैंपल इंडिपेंडेंट सैंपल। ओके, उसका फॉर्मूला है। ओके, टाइप यहाँ पे हम लोगों को स्टेप 3 फॉलो करना है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। क्लियर हो गया? 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। 3 स्टेप में आपका फॉर्मूला है। ओके। पहला जो स्टेप है उसमें आपको एसपी फाइंड आउट करना है, पुलिंग मेथड बोलते हैं उसको। ओके, 1 2 3। फर्स्ट स्टेप के लिए आपके पास 3 फॉर्मूला है, उसमें से आपको खाली एक ही फॉर्मूला अप्लाई करने का है। स्टेप 2 में हम लोग एरर फाइंड आउट करेंगे और स्टेप 3 में हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू फाइंड आउट करने की। क्लियर हो गया? क्योंकि स्मॉल सैंपल है, स्मॉल सैंपल मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन और लार्ज सैंपल मतलब जेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। और ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। ये फाइनल मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला के लिए आपको एसी मालूम होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड एरर। तो एसी हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। उसके लिए हम लोगों को एसपी मालूम होना चाहिए। एसपी मतलब एसपी के लिए ये स्टेप 1 है और एसपी का 3 फॉर्मूला अवेलेबल है, उसमें से आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अनबायस एसडी दिया रहेगा तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। दो सैंपल का एसडी दिया रहेगा तो सेकेंड वाला अप्लाई करो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन या ओनली डेटा इज गिवन, मतलब ये क्या होता है वो हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। ये तीनों के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले। ओके। अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दिया रहेगा तो थर्ड वाला फॉर्मूला एसपी के लिए अप्लाई करो। लेकिन एसपी के लिए ये तीनों में से एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद एससी मिलेगा। ओके, एससी के लिए ये स्टैंडर्ड है हर एक एग्जाम्पल के लिए, और एससी के बाद हम लोगों को टी मिल जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब टाइप 5 में आप लोगों को पहले एसपी कैलकुलेट करने का है। एसपी के लिए 3 फॉर्मूला है, उसमें से एक अप्लाई करो। उसके बाद आपको एससी मिलेगा, स्टैंडर्ड एरर मिलेगा और उसके बाद आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगा। क्लियर हो गया? ओके। तो इसके ऊपर हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा the mean of two random sample of size 9 and 7 are 196.42 and 198.82. The sum of square of deviation from mean 26.94 and 18.73. Can the sample be considered to have drawn from the same population? Okay, पहले हम लोगों को गिवन में जो भी टर्म दिया है उसको हम लोग लिख के ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखो द मीन ऑफ टू रैंडम ऑफ सैंपल साइज 9 एंड 7। कितना सैंपल है यहाँ पे? दो सैंपल है। ओके, तो n1 इक्वल टू 9 है, n2 इक्वल टू 7 है। क्लियर हो गया? सैंपल का साइज मतलब n1 n2। ये एग्जाम्पल में आपके पास दो सैंपल है और दो सैंपल का हमारे पास दो टाइप है, एक है टाइप 4 और एक है टाइप 5। टाइप 4 में भी दो सैंपल रहेगा, लेकिन टाइप 4 आपका लार्ज सैंपल के लिए रहता है। लार्ज सैंपल मतलब क्या होता है? 30 या 30 से ज़्यादा रहेगा सैंपल का साइज, मतलब n का साइज 30 या 30 से ज़्यादा रहेगा तो लार्ज सैंपल का एग्जाम्पल है। एन का साइज अगर 30 या 30 से कम रहेगा तो वो स्मॉल सैंपल का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे n1 9 n2 7 मतलब दो सैंपल दिया है और वो स्मॉल है, इसलिए ये टाइप 5 का एग्जाम्पल है। टाइप 5 में कितना सैंपल रहेगा? दो, और वो स्मॉल सैंपल का एग्जाम्पल होना चाहिए। क्लियर हो गया? एग्जाम में आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइप का एग्जाम्पल है ये। ओके, द मीन ऑफ टू सैंपल मतलब ये दोनों सैंपल का मीन दिया है, मतलब इसको हम लोग x1 बार कंसिडर करेंगे और ये है हमारा x2 बार। क्लियर हो गया? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब ये है हमारे फर्स्ट सैंपल के लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन
और 18.73 हमारा सेकेंड सैंपल का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन है। क्लियर हो गया। हम लोगों ने फर्स्ट टाइप में ही देखा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन हम लोग किससे डिनोट करते हैं, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट का स्क्वायर, इसको हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन बोलते हैं। अगर आपने हमारा टाइप 1 to 4 टाइप देखा नहीं है तो पहले उसको देखो और फिर टाइप 5 को देखो। ओके, तो हम लोगों ने देखा था अगर हाइपोथेसिस में, हाइपोथेसिस मतलब दो टाइप का हाइपोथेसिस रहता है, एक नल रहता है, एक अल्टरनेटिव रहता है। नल हाइपोथेसिस हम लोग H0 से डिनोट करते हैं, अल्टरनेटिव हम लोग HS से डिनोट करते हैं। ओके, और हाइपोथेसिस हम लोग पॉपुलेशन म्यू से कंसीडर करते हैं, पॉपुलेशन मीन से कंसीडर करते हैं। मतलब हाइपोथेसिस में आपका पॉपुलेशन मीन आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो सैंपल है, अगर दो सैंपल रहेगा तो हम लोगों ने टाइप 4 में देखा था, दो सैंपल रहेगा तो हम लोग पॉपुलेशन मीन को क्या कंसीडर करेंगे, पहले इसमें नल में दोनों सेम है ऐसे कंसीडर करेंगे, मतलब μ1 μ2 दोनों भी सेम है। अल्टरनेटिव मतलब उसके अपोजिट रहता है, दोनों सेम नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। ओके, टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लोगों ने पहले ही देखा, अभी देखा था हम लोगों ने कि फॉर्मूला की स्लाइड में कि पहले हम लोग SP को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद AC को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद T को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले SP के लिए SP फाइंड आउट करते हैं। SP के लिए 3 फार्मूला अवेलेबल है हमारे पास, उसमें से मैंने इसको सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दिया हुआ है। अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन या ओनली डेटा इज गिवन, अभी ओनली डेटा इज गिवन क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दिया रहेगा तो ये आपका SP का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 1 2 3 4 वैल्यू हम लोगों को मालूम है। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का वैल्यू है 26.94, समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर का वैल्यू है 18.73, N1 है 9, N2 है 7, -2, इसको पूरे टर्म को कैलकुलेट करो, SP का वैल्यू 1.80 मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद SC फाइंड आउट करेंगे। SC का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, SP का वैल्यू 1.80, 1/9, 1/7, SC का आंसर मिला 0.907। उसके बाद T मिलेगा, उसका फॉर्मूला है x1 बार माइनस x2 बार अपॉन AC, x1 बार x2 बार AC तीनों का वैल्यू मालूम है तो हम लोगों ने फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट किया और T का वैल्यू -2.64 मिला हम लोगों को। अगर T या Z का वैल्यू, T डिस्ट्रीब्यूशन या Z डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू अगर माइनस में आता है तो मॉड करके हम लोग उसको प्लस में लिखेंगे। थर्ड स्टेप क्या रहता है हमारा LOS, वो है 5%, दिया नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 5% लेने का मतलब 0.05। क्रिटिकल वैल्यू मतलब ये वैल्यू टेबल से आता है। ओके, अगर आपका सैंपल लार्ज रहेगा ना तो उसके लिए हम लोगों को खाली दो ही वैल्यू आपको याद रखने का है, एक 5% का वैल्यू 1.96 और 1% का वैल्यू 2.58। ओके, क्लियर हो गया। अगर आपका सैंपल लार्ज रहेगा तो उसमें खाली दो ही वैल्यू आपको याद रखने का है, लेकिन अगर आपका सैंपल स्मॉल रहेगा तो आपको प्रॉपरली टेबल देखना पड़ेगा। ओके, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको टेबल में कैसे वैल्यू देखते हैं वो बता दूंगा। ओके, द टेबल वैल्यू ऑफ T एट 5% LOS विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, V इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब V, उसका फॉर्मूला है N1 + N2 - 2। अगर सैंपल एक ही रहेगा, जो हम लोगों ने सेकेंड वाले टाइप में देखा था, अगर सैंपल एक ही रहेगा तो N-1 करने का है, अगर सैंपल दो रहेगा तो N1 + N2 - 2 करने का है, स्मॉल में। ओके, तो इसका वैल्यू मिला 14 और उसमें से टेबल का वैल्यू मिला मुझे 2.145। टेबल में कैसे देखते हैं वो हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ओके, डिसीजन में हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन में हम लोग टेबल का वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, टी का टेबल वैल्यू और टी का कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों को कंपेयर करेंगे। तो मेरे पास देखो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से ग्रेटर है, यहाँ पे 2.6 है, यहाँ पे 2.1 है, मतलब टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से, सॉरी, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है। देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ T इक्वल टू 2.64 इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू ऑफ T इक्वल टू 2.145, क्योंकि टेबल वैल्यू ग्रेटर है, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा ग्रेटर है। ओके, अगर ग्रेटर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ओके, अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर रहेगा देन नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जो एज्यूम किया है ना H0 में, वो क्या करेंगे हम लोग, रिजेक्ट करेंगे। मतलब ये एग्जाम्पल में पॉपुलेशन मीन दोनों का सेम नहीं है। क्लियर हो गया। अभी सेकंड एग्जाम्पल, a sample of 8 students of 16 year each shown up mean blood pressure 118.4 mm,
with SD 12.70 mm, while a sample of 10 students of 17 years each show the mean blood pressure 1 to 1 mm with SD 12.88 during the investigation. Do you think that data provide enough reason to support investigator feeling at 5% LOS? ओके, अभी यहाँ पे भी मेरे पास दो सैंपल है, एक सैंपल 8 स्टूडेंट का है और एक सैंपल 10 स्टूडेंट का है। क्लियर हो गया? सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट, सैंपल ऑफ 8 स्टूडेंट। देन n1 इक्वल टू, पहले हम लोग फर्स्ट सैंपल को देखते हैं, n1 इक्वल टू 8। ओके, और ये जो 8 स्टूडेंट है ना वो 16 ईयर्स के है। ओके, मतलब ये यहाँ पे 16 ईयर्स कोई मीनिंग नहीं है, हमारे गिवन में नहीं आएगा, वो खाली वो 8 स्टूडेंट कौन से ईयर्स के लिए वो मेंशन किया है। ओके, तो n1 इक्वल टू 8, उनका मीन ब्लड प्रेशर, मीन मतलब x1 बार 118.4 और SD मतलब सैंपल का SD दिया हुआ है, मतलब S1 12.17। क्लियर हो गया? उसके बाद सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट मतलब n2 इक्वल टू 10 और उसका मीन मतलब 1 to 1 मतलब x2 बार इक्वल टू 1 to 1 और सैंपल का SD दिया हुआ है मतलब S2 इक्वल टू 12.88। क्लियर हो गया? अभी ये एग्जांपल टाइप 5 का है, ये हम लोगों को कैसे समझ में आ जाएगा? टाइप 5 हमारा स्मॉल के लिए है और n1 8 है, n2 10 है। ओके, ये स्मॉल सैंपल है और ये एग्जाम्पल में दो सैंपल दिया है। अगर दो सैंपल रहेगा और वो स्मॉल रहेगा देन आपका ये टाइप 5 का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? तो टाइप 5 में पहले हाइपोथेसिस सेट करो, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक में एसपी फाइंड आउट करो। एसपी के लिए आपके पास 3 फॉर्मूला है, उसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि S1 S2 आर गिवन, मतलब सैंपल का SD दिया हुआ है, सैंपल का SD दिया है मतलब S1 S2 दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। n1 8, S1 12.17 का स्क्वायर, n2 10, S2 का वैल्यू 12.88 का स्क्वायर, 8 प्लस 10 माइनस 2, और इसको कैलकुलेट करो 13.33 मिलेगा। देन उसके बाद हम लोग एस सी कैलकुलेट करेंगे, ये एस सी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एस पी का वैल्यू 13.33 यहाँ पे पुट करो, n1 n2 मतलब 8 और 10, तो एस सी मिलेगा। उसके बाद टी को कैलकुलेट करो, टी का वैल्यू -0.41, अगर कैलकुलेटेड आपका माइनस में आता है तो उसको मॉड टी में प्लस कर दो। ओके, नेक्स्ट LOS 5% दिया हुआ है आपको। क्रिटिकल वैल्यू मतलब ये वैल्यू आपका टेबल में से आएगा, तो टेबल में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? द टेबल वैल्यू ऑफ टी एट 5% LOS विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर दो सैंपल रहेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं? n1 प्लस n2 माइनस 2। अगर सैंपल एक ही रहेगा तो v इक्वल टू n माइनस 1, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग खाली स्मॉल सैंपल में फाइंड आउट करते हैं, लार्ज में नहीं, क्योंकि लार्ज में खाली हम लोगों को दो वैल्यू याद रखने का है। ओके, और ये वैल्यू आपका टेबल में से मिल जाएगा। 16 का टेबल वैल्यू है 2.120। डिसीजन में हम लोग टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का कंपेयर करते हैं। ओके, कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.41 और टेबल वैल्यू 2.120, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू आपका टेबल वैल्यू से कम है, कैलकुलेटेड वैल्यू आपका टेबल वैल्यू से कम है। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू लेस देन टेबल वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू 2.120। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम रहेगा देन नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये सेकंड एग्जांपल। अभी थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। टू इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ साइज 8 एंड 7 आर गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। ओके, सैंपल 1 और सैंपल 2, यहाँ पे दो अलग अलग सैंपल है। सैंपल 1 का साइज है 8, मतलब उसमें 8 वैल्यू रहेगा, और सैंपल 2 में आपको 7 दिया है तो यहाँ पे 7 वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया? अभी यहाँ पे n1 इक्वल टू 8 है, n2 इक्वल टू 7 है, खाली हम लोगों को सैंपल का साइज मालूम है, बाकी यहाँ पे कुछ भी मालूम नहीं है। एक्स बार मालूम नहीं है, मीन मालूम नहीं है, SD मालूम नहीं है, मतलब ओनली डेटा इज गिवन है। क्लियर हो गया? ओनली डेटा इज गिवन, खाली डेटा दिया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं दिया है आपको। और दो सैंपल है और दोनों स्मॉल सैंपल है, इसलिए ये टाइप 5 का एग्जांपल है। क्लियर हो गया? टाइप 5 का एग्जांपल कैसे समझ में आ जाएगा? तो पहले हाइपोथेसिस सेट किया, फिर अभी ये ओनली डेटा इज गिवन ना, तो ये डेटा में से हम लोगों को x बार निकालना पड़ेगा, उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद SP निकालना पड़ेगा, देन SC और देन T। इसमें कैलकुलेशन बहुत है। ओके, तो पहले वाला जो सैंपल है ना, सैंपल 1, उसको मैं x कंसिडर करता हूँ, फिर उसको DI निकालूंगा और DI का स्क्वायर निकालूंगा। ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी
टाइप 2 में देखा है। ओके, अगर सैंपल दिया रहेगा ना आपको सैंपल, तो उसमें से हम लोग एक्स बार और ये वाला टर्म सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी देखा है हम लोगों ने टाइप 2 में। फिर से यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ मैं आपको। एक्स मतलब फर्स्ट सैंपल से आ जाएगा। ओके, तो डी आई कैसे, अभी यहाँ पे डी आई और डी आई स्क्वायर का जरूरत क्या है, मतलब क्यों हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहले डी आई को निकालो। डी आई कैसे निकालेंगे, ये एक्स में से, ये x में से आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो एज्यूम करो। मैंने 21 एज्यूम किया, आपको जो चाहिए वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और ये पूरा x का वैल्यू 21 में से माइनस करो, मतलब 19 पहला एक्स आई मतलब फर्स्ट एक्स आई कितना है 19, माइनस ए कितना है 21, 19 माइनस 21 -2 आएगा। नेक्स्ट एक्स आई कितना है 17, 17 माइनस 21 -4 आएगा। ओके, 15 माइनस 21 -6, 21 माइनस ए का वैल्यू 21 0। एक्स आई कितना है 16, 16 माइनस ए कितना है 21 -5। सेम एज इट इज कैलकुलेट करो, ये पूरे वैल्यू का एडिशन करो, आपको समेशन डी आई -32 मिलेगा। डी आई स्क्वायर मतलब ये जो वैल्यू मिला है ना उसका स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36। सेम एज इट इज कैलकुलेट करो और ये पूरे टर्म को ऐड करो, आपको समेशन डी आई स्क्वायर 164 मिलेगा। नेक्स्ट वाई, वाई मतलब सैंपल 2 का वैल्यू यहाँ पे लिख दो। ये y में से आपको जो चाहिए वैल्यू वो एज्यूम करो, मैंने 15 किया है, आपको जो भी चाहिए वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पूरा वैल्यू y का वैल्यू 15 में से माइनस करो, आपको ये वैल्यू मिलेगा, मतलब फर्स्ट 15 वाई आई कितना है फर्स्ट 15 माइनस बी का वैल्यू हम लोगों ने 15 एज्यूम किया है, 15 माइनस 15 0। नेक्स्ट वाई आई कितना है 14, 14 माइनस 15 -1। नेक्स्ट कितना है 15, 15 माइनस 15 0। नेक्स्ट कितना है 19, 19 माइनस 15 4। और ये पूरे टर्म को ऐड करो, आपको समेशन डी आई मिलेगा 7। नेक्स्ट ये पूरे वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर करो, समेशन डी आई स्क्वायर मिलेगा 27। ओके, अभी ये एक सैंपल है, x मतलब सैंपल 1 था और y मतलब सैंपल 2 था। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो सैंपल है तो दो मीन आएगा, दो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन आएगा। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर डेटा दिया रहेगा तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी आई अपॉन ए मतलब अभी एक्स बार है मतलब ये फर्स्ट वाले सैंपल को हम लोग एज्यूम करेंगे, उसमें हम लोगों ने ए को क्या एज्यूम किया था 21 प्लस समेशन डी आई का वैल्यू -32 और एन मतलब पहले सैंपल में सैंपल साइज कितना है 8 है, तो इसका कैलकुलेशन करो, एक्स बार आपको 17 मिलेगा। वाई बार मतलब ये सेकेंड वाले सैंपल के लिए, यहाँ पे ए मतलब कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कांस्टेंट है। प्लस समेशन डी आई अपॉन एन, बी मतलब मैंने यहाँ पे कौन सा वैल्यू एज्यूम किया था 15, प्लस समेशन डी आई कितना मिला 7, एन कितना है 7, तो ये पूरे टर्म को कैलकुलेट करो, आपको 16 मिलेगा। क्लियर हो गया, मतलब x1 बार और x2 बार मिल गया 17 और 16। मीन मतलब ये फर्स्ट सैंपल का मीन है, ये सेकेंड सैंपल का मीन है, मतलब इसको हम लोग x1 बार भी बोलेंगे और इसको y बार को मैं x2 बार भी बोलूँगा। ओके, उसके बाद हम लोगों को मैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकलता हूँ फर्स्ट सैंपल के लिए, उसका फॉर्मूला है समेशन डी आई स्क्वायर माइनस समेशन डी आई ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन एन, डी आई का स्क्वायर, डी आई स्क्वायर का समेशन क्या मिला है 164, ये फर्स्ट सैंपल के लिए, माइनस साइन, ब्रैकेट में कौन सा टर्म है समेशन डी आई, ब्रैकेट में कौन है समेशन डी आई, तो समेशन डी आई का वैल्यू क्या मिला है मुझे -32 और ब्रैकेट का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे फिर से स्क्वायर नहीं करने का, यहाँ पे बहुत जन मिस्टेक करते हैं। डी आई स्क्वायर का समेशन ऑलरेडी मालूम है 164, फिर से उसका स्क्वायर नहीं करने का है, ये दोनों अलग है। समेशन डी आई कितना है -32 और उसके बाद उसका स्क्वायर है, तो इसको कैलकुलेट करो 36 मिला। फिर सेकंड सैंपल के लिए कैलकुलेट करो, आपको 20 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन मालूम है, तो मैं यहाँ पे एस पी का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ओके, एस पी इक्वल टू ये फॉर्मूला थर्ड नंबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फर्स्ट सैंपल के लिए 36, सेकंड सैंपल का है 20, n1 प्लस n2 8 प्लस 7 -2 2.07। ओके, ये sp का वैल्यू मिला, sp का वैल्यू sc के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करो, आपको sc मिल जाएगा। और उसके बाद t का फॉर्मूला x1 बार माइनस x2 बार अपॉन sc, x1 बार x2 बार मतलब हम लोगों ने जो x बार y बार फाइंड आउट किया था ना वो 17 16 और sc का वैल्यू है 0
1.07, तो इसको कैलकुलेट करो 0.93 मिलेगा आपको। क्लियर हो गया, कैलकुलेटेड टी मिला मुझे 0.93। LOS लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, क्रिटिकल वैल्यू मतलब टेबल वैल्यू। ओके, टेबल वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेबल वैल्यू ऑफ टी एट 5% LOS विद डिग्री ऑफ फ्रीडम V इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस 2। अगर 2 सैंपल रहेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है N1 प्लस N2 माइनस 2। अगर एक ही सैंपल रहेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है N माइनस 1। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कब फाइंड आउट करेंगे, जब आपका सैंपल स्मॉल रहेगा। लार्ज में कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि लार्ज में आप लोगों को 2 ही वैल्यू याद रखने हैं। ओके, लार्ज के टाइप में हम लोगों ने देखा था। ओके, तो इसका कैलकुलेशन मिला 13, और टेबल में हम लोगों को 13 और 0.05 देखने का है, उसका दोनों का इंटरसेक्शन वैल्यू है 2.160। ओके, डिसीजन में हम लोग क्या करते हैं, टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.9, टेबल वैल्यू 2.1, मतलब कैलकुलेटेड मेरा टेबल वैल्यू से कम है, इसलिए कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू 0.93 इज लेस देन टेबल वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू 2.160। अगर टेबल वैल्यू आपका कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम रहेगा, मतलब लेस देन रहेगा, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। क्लियर हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट, फोर्थ एग्जांपल, 6 guinea pigs injected with 0.0 mg of mediation took on an average 15.4 second to fall asleep with unbiased SD 2.2 second, while 6 another guinea pigs injected with 1.5 mg of mediation took on an average 11.2 second to fall asleep with unbiased SD, यूज 5% LOS एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है मुझे, 2 सैंपल है। एक देखो 6 गिनी पिग्स वाइल अनदर 6 गिनी पिग्स, मतलब 2 गिनी पिग्स है, एक सैंपल में 6 है, दूसरे सैंपल में भी 6 है, मतलब N1 इक्वल टू 6, N2 इक्वल टू 6, और 6 मतलब ये वैल्यू 30 से कम है, इसलिए ये स्मॉल सैंपल का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे 2 सैंपल है, मतलब ये टाइप 5 का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया, आपको एग्जाम में समझ में आना चाहिए कि ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल है। ओके, तो फिर से रीड करते हैं हम लोग एग्जाम्पल को। 6 गिनी पिग्स इंजेक्टेड, 6 मतलब N1 का साइज दिया है 6, 0.5 mg मेडिएशन 2। ओके, 0.5 mg ये मेडिएशन दिया है उन लोगों को, मतलब ये 0.5 हम लोगों को कहाँ पे कंसीडर नहीं करने का है, वो एक मतलब हम लोग कैसे 1 लीटर 1 kg बोलते हैं, उस सेम वैसे ही 0.5 mg है। ऑन एन एवरेज, एवरेज मतलब मीन होता है। ओके, एवरेज मतलब मीन। 6 सैंपल का, 6 गिनी पिग्स का मीन कितना दिया है हम लोगों को, 15.4, मतलब x1 बार कितना दिया है, 15.4, टू फॉल अ स्लीप विथ अनबायस SD। यहाँ पे ये अनबायस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनबायस SD। SD मतलब हम लोग SD किससे डिनोट करते हैं, S1 से। उस फर्स्ट सैंपल का S1 कितना है, 2.2, देन S1 इक्वल टू 2.2, लेकिन ये S1 आपका अनबायस SD है। क्यों, क्योंकि हम लोग जब SP का फॉर्मूला देखेंगे ना, आप लोग जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, SP में 3 फॉर्मूला है आपके पास। पहला वाला फॉर्मूला है अनबायस SD के लिए, दूसरा वाला SP का फॉर्मूला है सैंपल का SD दिया रहेगा, और थर्ड वाला फॉर्मूला है आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन दिया रहेगा। यहाँ पे अनबायस SD दिया है, अनबायस वर्ड आया है, अनबायस वर्ड आया है, इसलिए मैं SP का जो 3 फॉर्मूला है ना, उसमें से फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला फॉर्मूला अनबायस SD दिया रहेगा तभी अप्लाई होता है। नेक्स्ट, वाइल 6 अनदर गिनी पिग्स, मतलब N2 कितना है, 6 है, और उसका एवरेज मतलब x2 बार 11.2, और यहाँ पे भी अनबायस SD मतलब S2 कितना 2.6 है। हाइपोथेसिस सेट किया मैंने। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में पहले हम लोग SP को कैलकुलेट करेंगे। SP के लिए 3 फॉर्मूला अवेलेबल है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला SP का फॉर्मूला अप्लाई किया, अनबायस SD इज गिवन, अनबायस SD दिया हुआ है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला। N1 6 माइनस 1, S1 2.2 का स्क्वायर, N2 भी 6 है माइनस 1, S2 कितना 2.6 का स्क्वायर, 6 प्लस 6 माइनस 2, मतलब SP मिला 2.40, उसके बाद SC मिलेगा ओके 1.38, उसके बाद T का वैल्यू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन SC, x1 बार मालूम है, x2 बार मालूम है, SC मालूम है, तो मुझे T का वैल्यू 3.04 मिला। देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, क्रिटिकल वैल्यू मतलब ये वैल्यू आपका टेबल में से आ जाएगा। द टेबल वैल्यू ऑफ टी एट 5% LOS विद डिग्री ऑफ फ्रीडम V इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस 2, 6 प्लस 6 माइनस 2,
इक्वल टू 10 और 10 और 0.05 का इंटरसेक्शन वैल्यू है 2.26। ओके, तो डिसीजन में हम लोग कैलकुलेटेड टी और टेबल का टी वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे देखो कैलकुलेट ग्रेटर है, टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड ग्रेटर है, ग्रेटर रहेगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। क्लियर हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट, सैंपल of two electric bulbs were tested for the length of life and following data were obtained. Test 5% LOS. Okay, sample 1 N1 मतलब टाइप 1 टाइप 2, मीन सैंपल मीन दिया है दोनों सैंपल का, SD दिया है दोनों सैंपल का। यहाँ पे N1 और N1 कितना है 8 है, उसका सैंपल का फर्स्ट सैंपल का मीन कितना दिया हुआ है 1134 मतलब x1 बार, और सैंपल का SD क्या है 35 मतलब S1 35। सेम सेकेंड सैंपल का ये डेटा है, N1 8 है, N2 7 है, दो सैंपल है, दोनों भी स्मॉल सैंपल है, 30 से कम है इसलिए स्मॉल सैंपल है, स्मॉल सैंपल रहेगा। ओके, और दो सैंपल रहेगा तो हम लोग टाइप 5 को अप्लाई करेंगे। टाइप 5 में आपके पास दो सैंपल रहता है, दो सैंपल रहता है, क्लियर हो गया, और दोनों भी 30 से कम होना चाहिए। ओके, हाइपोथेसिस सेट किया हम लोगों ने। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स खाली यहाँ पे SD S1 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 S2 दिया है, मतलब सैंपल का SD दिया हुआ है, तो SP से हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको SP मिल जाएगा, उसके बाद SC मिलेगा और उसके बाद T मिलेगा। क्लियर हो गया तीनों कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोग पहले टाइप 5 में SP फाइंड आउट करते हैं, SC फाइंड आउट करेंगे और T फाइंड आउट करेंगे। थर्ड, LOS कितना है 5% दिया हुआ है, अगर नहीं दिया तो 5% लेने का है। द टेबल वैल्यू ऑफ T एट 5% LOS विद डिग्री ऑफ फ्रीडम N1 प्लस N2 माइनस 2 मतलब 8 प्लस 7 माइनस 2 इक्वल टू 13 इज 2.16। ओके, मतलब 13 और 0.05 का इंटरसेक्शन वैल्यू है 2.16। ओके, डिसीजन में क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेटेड वैल्यू है 5.2 और टेबल वैल्यू T है 2.1 मतलब कैलकुलेटेड ग्रेटर है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ T इक्वल टू 5.288 इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू ऑफ T इक्वल टू 2.16। अगर ग्रेटर रहेगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। क्लियर हो गया आपको पूरा एग्जांपल। टाइप 5 का एग्जांपल हम लोगों को एग्जाम में कैसे समझ में आ जाएगा। टाइप 5 में आपको दो सैंपल दिया रहेगा और वो दोनों भी सैंपल आपका स्मॉल होना चाहिए, मतलब 30 से कम होना चाहिए बस। ओके, तो इसमें हम लोग पहले SP को कैलकुलेट करेंगे। SP के लिए आपके पास 3 फॉर्मूला है, ओके, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है। उसके बाद SC कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद T कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया। अभी हम लोग टेबल में देखते हैं कि ये टेबल वैल्यू कैसे आता है। क्लियर हो गया, 2.16 टेबल में से कैसे आता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला हम लोगों को 13 और LOS कितना है 0.05। 13 और 0.05 का क्रॉस सेक्शन वैल्यू रहेगा 2.16, वो देखते हैं हम लोग। तो जो भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम लोग वो फर्स्ट कॉलम में देखेंगे और इसमें 0.05 LOS यहाँ पे देखने का है, यहाँ पे ऊपर LOS है। तो 13 एंड 0.05, ओके, 13 और 0.05 का इंटरसेक्शन वैल्यू है 2.160। क्लियर हो गया। टेबल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट कॉलम में देखो, उसके बाद LOS यहाँ पे ऊपर दिया है वो देखो, 5% है हमारे पास, तो 5% मतलब 0.05 रहता है। तो ये दोनों का जो भी कैलकुलेट इंटरसेक्शन वैल्यू रहेगा ना, वो टेबल वैल्यू आता है आपका। क्लियर हो गया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक एंड कमेंट करो। थैंक यू।